हाय गाइस, मैं सलाम आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ, है ना। इसके पहले मैंने टाइम एंड वर्क का एक पार्ट बनाया है जिसको आप जाकर देख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से मैं टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ बेसिक पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि भी इसकी बेसिक बात क्या होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, वह किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वह किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। और बी एक व्यक्ति है जो उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी एक व्यक्ति है जो उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो आप यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो प्राप्त होगा ये 30, जो एलसीएम लेंगे वो एलसीएम प्राप्त होगा 30, और ये एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। ये एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। तो जब आपको मालूम है कि टोटल वर्क 30 है और एक 10 दिनों में कर सकता है, तो एक का एक दिन का काम 3 होगा, और बी उसी 30 काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम 2 होगा। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में 30 काम किया होगा, और बी एक दिन में 2 काम करता है तो 15 दिनों में 30 काम किया होगा। तो आपसे अगर यहाँ पूछा जाए कि ए और बी दोनों मिलकर ये 30 कामों को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे ए का एक दिन का कार्य 3 और बी का एक दिन का कार्य 2। तो ये दोनों को जब मिला देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो आप यहाँ देखें कि ये टोटल काम कितना है 30। अगर ये दोनों करे तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिखा 30 काम। और ये देखिए 5 का क्या गुना है, तो 5 का आपने देखा 6 गुना है, तो आप दिन का भी 6 गुना कर देंगे, तो ज्ञात हो जाएगा कि 6 दिनों में पूरा काम 30 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, टोटल वर्क हुआ 30 है और टोटल वर्क 30 है, उससे ए और बी एक साथ करने जाते हैं, तो 30 में ए और बी के यूनिट को जोड़कर भाग दे दीजिए। जब ए और बी के यूनिट जोड़कर भाग दे देंगे तो यहाँ पर मालूम पड़ेगा 6। 5 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 मरतबे कटेगा, यानी ए और बी ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को कर लेंगे, 6 दिनों में कर लेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि टोटल कार्य कितना है, तो एक 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। तो 10 और 15 का आप एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम प्राप्त होगा वही टोटल वर्क होगा, वही कुल कार्य होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, और टोटल कार्य 30 हो गया। तो ए 10 दिनों में कर सकता है 30 काम को, तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, और बी उस 30 काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ गया कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। तो एक दिन में जब 5 काम करते हैं तो 30 काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 6 दिनों में पूरा कर देंगे। इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं उसके बारे में और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ प्रश्न देख रहे हैं कि एबीसी एक कार्य को क्रमशः
12, 15 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे हम लोग को यह बताना है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन, 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक शायरी सुनाता हूं। इश्क का ना ही उम्र होता है ना ही दौर होता है, इश्क का नहीं उम्र होता है नहीं दौर होता है, इश्क जब भी होता है तो बेहिसाब होता है। चलिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि ये यहां पर हम लोग को मालूम है कि एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, सी 20 दिनों में कर सकता है। जब इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो 12, 15, 20 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 प्राप्त होगा, और एलसीएम जो 60 प्राप्त होगा वो टोटल वर्क होगा। इस 60 काम को ए 12 दिनों में कर सकता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ए एक दिन में 5 काम करेगा। बी उस 60 काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा बी एक दिन में 4 काम करेगा। सी उस 60 काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि सी एक दिन में 3 काम करेगा। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो जब आपको मालूम है कि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है, तो तीनों का एक दिन का काम ले लेंगे। तो तीनों का एक दिन का काम ले लेंगे यानी इनको ऐड कर लेंगे। तो ए एक दिन में जब 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे। तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे तो 60 काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो जब एक दिन में 12 काम है तो 60 काम 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आप यहां देखेंगे कि क्वेश्चन करा कि ये 60 काम यानी पूरे काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो पूरे काम में तीनों के एफिशिएंसी के योग से भाग कर देंगे। तो 5 + 4 + 3 यानी हो जाएगा ये 12 और 12 से काटेंगे 5 यानी 5 दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। यानी ए बी सी मिलकर 5 दिनों में 60 कामों को पूरा कर सकते हैं। आपका आंसर हो गया फर्स्ट यानी 5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी तथा सी तीनों मिलकर एक कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में और सी अकेला उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है ये बताना है। इसे क्वेश्चन में जानकारी है कि तीनों मिलकर यानी ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी अकेला उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको बताना है यदि वही कार्य ए करे तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि ए बी सी तीनों मिलकर करे तो उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। तीनों मिलकर करे तो उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। बी अकेला करे तो उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेगा। बी अकेला करे तो उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेगा, जबकि सी अकेला करे
तो 60 दिनों में पूरा कर लेगा। सी अकेला करे तो 60 दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क होगा। एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क होगा। तो आपको यहाँ मालूम है कि 60 काम को ये तीनों मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे वो मालूम पड़ जाएगा। तो 10 से जैसे डिवाइड किया जाएगा तो 6 यूनिट आएगा, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे 6। बी 30 दिनों में 60 काम कर सकता है, तो बी का मालूम पड़ जाएगा एक दिन का काम 2। सी 60 काम को 60 दिनों में कर सकता है, इसका मतलब है सी एक दिन में एक काम करेगा। सी 60 दिनों में 60 काम कर सकता है, तो सी एक दिन में एक काम करेगा। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये 6 है, ये ए बी सी तीनों का एक दिन का काम है। यदि यहाँ से बी का एक दिन का काम हटा दिया जाए 2 और सी का एक दिन का काम हटा दिया जाए 3, तो बी का 2 काम हटा दिया जाए, सी का 1 काम हटा दिया जाए, 3 काम इसमें से हटा दिया जाए, तो एक का जो वो यूनिट वर्क बचेगा, एक का जो एफिशिएंसी बचेगा वो बचेगा 3। ए का एफिशिएंसी जो बचेगा वो बचेगा 3, यानी ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 60 काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। 60 काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। जैसे आप ध्यान देंगे कि 6 में ए का भी, बी का भी और सी का भी वर्क है। तो जब आपको मालूम है कि बी का 2 है तो इसमें से 2 हटा देंगे, जब आपको मालूम है सी का तो सी का 1 हटा देंगे, तो 2 और 1 बाहु 3 जिसमें से हटाएंगे तो ए का एक दिन का कार्य मालूम पड़ेगा 3, और वो एक दिन में 3 कार्य करता है ए, तो 60 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ए 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। ए कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेगा, 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 व्यक्ति मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। 2 व्यक्ति मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये बताना है। तो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट है कि ए और बी एक साथ कार्य करें तो 72 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर वही काम बी और सी एक साथ काम करे तो वह 120 दिन में हो जाएगा। वही काम ए और सी करे तो 90 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो 72 दिनों में कार्य पूरा हो सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो 72 दिनों में पूरा हो सकता है। उसी कार्य को बी और सी करे तो 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी करे तो 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि वही कार्य ए और सी करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वही कार्य ए और सी करे तो 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये आपको बताना। तो सबसे पहले आप एलसीएम लीजिएगा और जो एलसीएम जो प्राप्त होगा यहाँ पर 360,
72, 120 और 90 का जो एलसीएम लीजिएगा वो 360 प्राप्त होगा और ये एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। जब आपको मालूम है कि 72 दिनों में 360 काम पूरा हो जाएगा तो एक दिन का काम पूछा जाए तो 72 से आप भाग कीजिए तो यहां पर मालूम पड़ जाएगा एक दिन का काम 5 यूनिट। जब आपको ये भी मालूम है कि 360 काम 120 दिनों में हो जाएगा तो 120 से आप भाग करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक दिन का काम 3। फिर आपको मालूम है कि 360 काम यदि ए और सी करे तो 90 दिनों में पूरा हो जाएगा तो आप 90 से भाग करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक दिन का काम 4। तो यहां पर जो प्राप्त हो रहा है ए और बी का एक दिन का काम 5, बी और सी का एक दिन का काम 3 और ए और सी का एक दिन का काम 4। तो आपसे क्वेश्चन बोला तीनों मिलकर तो आप यहां पर देख रहे हैं कि कहीं पर तीनों नहीं है तो आप इस इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो आप जोड़िएगा तो 2a आ जाएगा और 2b आ जाएगा और 2c आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 2a आएगा, 2b आएगा और 2c आएगा। तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर आ गया a प्लस b प्लस c। जब आप इसको ऐड करेंगे तो a 2a होगा, b 2b होगा, c 2c होगा तो 2 कॉमन कर लिया। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 3 8 4 12 और ये 2 मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा यानी आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो 6 जो दिखाई दे रहा है ए बी सी का एक दिन का काम है यानी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर सकते हैं? 6 काम कर सकते हैं। तो टोटल काम 360 है। जब तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर सकते हैं और टोटल काम 360 है तो 360 में आप 6 से डिवाइड कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि तीनों मिलकर उस काम को 60 दिनों में पूरा कर लेंगे। जैसे आपने देखा कि 360 काम टोटल है तो यहां पर मालूम पड़ गया कि तीनों का मिलकर एक दिन का काम 6 तो तीनों भाव एक साथ काम करने जाएंगे 360 काम को तो 6 से हम डिवाइड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि तीनों मिलकर उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पर कि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में, जबकि ए और सी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और ए और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। चलिए एक शायद सुन लीजिए। 100 बार मरना चाहा, 100 बार मरना चाहा उसकी निगाहों में डूबकर, 100 बार मरना चाहा उसकी निगाहों में डूबकर, लेकिन पगली जब भी सामने आई तो अपनी नजर झुका लेती है और मरने भी नहीं देती है। चलिए इस पर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को एक साथ मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम जब लेंगे 12, 15, 20 का जब एलसीएम लेंगे तो 60 प्राप्त होगा और ये एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। जब इस 60 काम को ए और बी 12 दिनों में कर सकते हैं तो 12 से डिवाइड कर दीजिए,
ए और बी का एक दिन का वर्क मालूम पड़ जाएगा 5। बी और सी 15 दिनों में 60 काम कर सकते हैं, तो 15 से डिवाइड कर दीजिए। बी और सी का मालूम पड़ जाएगा एक दिन का काम 4। ए और सी 60 काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 से डिवाइड कीजिए, मालूम पड़ जाएगा ए और सी का एक दिन का काम 3। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर पूछा गया आपसे। तो यहाँ ए देख रहे हैं 2 बार ए आया, बी 2 बार आया और सी 2 बार आया। तो 2 ए प्राप्त होगा, 2 बी प्राप्त होगा, 2 सी प्राप्त होगा। तो आप 2 कॉमन खींच लेंगे, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी 2a प्राप्त होगा, 2b प्राप्त होगा और 2c प्राप्त होगा। तो 2 कॉमन खींच लेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 यानी हो जाएगा ये 12। ये 2 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ABC का एक दिन का कार्य, ABC का एक दिन का कार्य 6, ABC का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो ABC के एक दिन का कार्य यहाँ पर 6 है, तो ABC तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। तो 60 काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो 60 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपको 10 दिन प्राप्त हो जाएगा। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर सकते हैं, तो 60 कामों को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो आप 60 में वो 10 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे, जो आपका ऑप्शन सी है।